साथियों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज बुलंदशहर की ज़मीन पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और वो कार्यक्रम किस तरीके का कार्यक्रम था उसे देखने के लिए लोग देश के कोने कोने से आए थे। अगर इस तरीके की जो है ज़मीन खरीदी गई है और उस ज़मीन पर क्या कार्य किए जाएंगे, किस तरीके से जो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा योगदान होगा, उस पर भी बात करेंगे। बनते जी मंगल शुक्र हो। मैं सबसे पहले हाँ बोलिए आप। जी बनते जी, जो आप लोग आज जो यहाँ कार्यक्रम किए, वो कार्यक्रम क्या था और उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या समझ के आप लोगों ने किया? जी, आज का कार्यक्रम जो था, मेरे जो उपसंपदा गुरु हैं पूज्य भदंत प्रज्ञा रश्मि महाथेरो जी, जिनको आज भिक्षु बने पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए उनका आशीर्वाद पाने के लिए और उनको अपनी मंगल मैत्री देने के लिए। और प्रज्ञा ऋषि भंते जी ने जिला बुलंदशहर से के साथ साथ और भी अन्य राज्यों में काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है और बहुत ही चहेते भिक्षु हैं और सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक भिक्षु हैं। और उन्होंने जो काम किया उसको सभी याद रखते हैं और उन्होंने कई बुद्ध विहार बना करके दिए। तो आज यहाँ पे उनका 50वां वर्षावास के कहिए या जन्मदिन कहिए, आज उनको सब जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए उपस्थित हुए थे। बनते जी, जो बोध गया के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी गई है जो बुद्ध विहारों के लिए, जी, कि आप जो है अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, तो उसमें क्या है, उसके विषय में बोल दीजिए। जी, ये जो प्रक्रिया थी इस प्रकार से है कि 2019 में हमने प्रक्रिया शुरू की कि जो गया में ज़मीन है, गया में जो बुद्ध विहार हैं, अन्य देशों के बुद्ध विहार बने हुए हैं, 40-45 कंट्रियों के बुद्ध विहार बने हुए हैं, लेकिन जब हमारे भारत के बौद्ध अनुयायी जाते थे तो उनको रुकने से लेकर के कई पीड़ाएं होती थी, उनको रहने को स्थान नहीं मिलता था। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, थाईलैंड के बुद्ध विहार में अगर उत्तर प्रदेश का आदमी रुक भी जाएगा तो उसकी बोली नहीं मिलती, भाषा नहीं मिलती, तो कई चीज़ें समस्या आती। हमारे बौद्ध भिक्षुओं को भी समस्या आती थी, बौद्ध अनुयायी को भी समस्या आती थी। समाज के लोग सभी इतने संपन्न और सक्षम नहीं है कि वो रूम लेकर के रह सकें, इसलिए वह उन सभी के लिए प्रबंध के लिए 2019 से प्रक्रिया शुरू हुई। हमने लगभग 1.25 एकड़ ज़मीन 4-5-6 साल में खरीद पाए हैं। बहुत मेहनत की हमने और उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों का योगदान रहा है। 1.25 एकड़ ज़मीन डूंगरसोरी पर्वत, इन्होंने भी बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग किया। ये गौतम जी हैं हमारे, और भी मेरे ये भंते बुद्ध कीर्ति जी, और जिन भंते जी का जन्मदिन था 50वां यानी वर्ष भिक्षु के रूप में, इनके अध्यक्षता में ही वो कार्यक्रम हुआ था। तो आने वाले 14 दिसंबर 2025 को वहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई जा रही है। 2 कमरों का शिलान्यास किया जाएगा जिससे कि वहाँ बौद्ध भिक्षुओं का रहना सहना शुरू हो जाए। अभी तक उसकी बाउंड्री नहीं हो पाई थी। इसके लिए हमने पूरे देश में बौद्ध अनुयायियों से आह्वान किया है, भिक्षुओं से आह्वान किया है, और मुझे आशा है कि हज़ारों की तादाद में बौद्ध भिक्षु 14 दिसंबर 2025 को पहुँचेंगे। बनते जी, डोनेशन अगर कोई देना चाहे या आना चाहे या रुकना चाहे तो उसके विषय में भी पूरी जानकारी दे दो। जी, उसमें जो हमारा UPI नंबर है 9968389094, 9968389094, वो जो है हमारा UPI नंबर है। और बाकायदा आपको हम QR कोड भी दे देंगे और प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट का खाता संख्या दे देंगे, उसको आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं। और जो भी दानदातागण अपना सहयोग करना चाहे कार्यक्रम के सफलता हेतु, वो अपना दे सकते हैं। निर्माण में देना चाहें निर्माण में दे सकते हैं। अब तक 27 दानदाताओं ने वचन दिया है कि आर्थिक सहयोग तो किया ही है, वो आगे चल के कमरे भी बनवाएंगे। तो जो उपासक कमरे बनवाएंगे उनके नाम के पत्थर लग जाएंगे और जो लोग दान देंगे उनका नाम दानदाताओं की सूची में वहाँ पर आएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः अपील करूँगा कि आने वाले 14 दिसंबर 2025 को भारत के बौद्ध, चाहे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी जो बाबा साहब में बुद्ध में आस्था रखते हैं, वो जो बौद्ध गया में खास तौर पे बौद्ध गया के प्रति आस्था रखते हैं, जैसे मुसलमान यरूशलेम में रखते हैं, मुसलमान मक्का मदीना में आस्था रखते हैं, ईसाई भाई यरूशलेम में रखते हैं और सिख भाई सचखंड गुरुद्वारे में, तो भारत के प्रत्येक बौद्ध के मन में बुद्ध के प्रति और बौद्ध गया के प्रति आस्था होनी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी को 14 दिसंबर 2025 को बौद्ध गया कार्यक्रम में पहुँचना है, जिससे कार्यक्रम सफल हो सके। बहुत धन्यवाद जी। मैं ये निवेदन करना था सभी लोगों से, जो भी हों, चाहे यहाँ जो भी आए हुए हैं उपासक उपासिका जो भी हैं, और यहाँ पर जो हमारे धम्मगुरु लोग हैं, सबसे निवेदन है कि पूज्य भंते जी ने अथक प्रयास करके ऐसी जगह पर जो तथागत बुद्ध की ज्ञानस्थली थी, वहाँ पर लगभग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा धनराशि एकत्रित करके दान स्वरूप, और वहाँ पर डूंगेश्वरी एक जगह है,
बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पर वो जगह ली है और वहाँ पर बुद्ध विहार बनने जा रहा है। ऐसा बुद्ध विहार जो हमारे अपने देशी किसी भिक्षु ने अब तक निर्माण नहीं किया था। उस बुद्ध विहार की बुनियाद यानी आधारशिला जो है वो 14 दिसंबर को रखी जा रही है। मुझसे भी कहा भंते जी ने, यथाशक्ति जो कुछ था वह दान भी किया और समय समय पर दान करते रहने की फिर से मैं घोषणा करता हूं और आप सबसे भी मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी जो कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बिहार तो बहुत से हैं, कोई थाईलैंड का होगा, कोई जापान का होगा, कोई कहीं का होगा, लेकिन ये हमारा जो है विशुद्ध रूप से भारतीय बुद्ध विहार है और उसमें खुलकर लोगों ने दान दिया है, जिसके कारण हमारे भंते जी इस ऐतिहासिक कार्य को कर पाए हैं। और आगे भी हम, जैसे मैं उपासक हूँ वैसे ही आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि 14 दिसंबर को अवश्य पहुँचें। ये ऐसा स्पेशल खास क्या है? 14 दिसंबर को ऐसा स्पेशल खास बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस। नहीं, 14 दिसंबर वो तो 6 दिसंबर है बाबा साहब का। बाबा साहब का तो महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर है। हम 14 दिसंबर की बात कर रहे हैं कि 14 दिसंबर को वहाँ पर जो मैंने कहा डूंगेश्वरी है, वहाँ पर हाँ बौद्ध विहार की स्थापना के लिए बुनियाद जो है वो रखी जाएगी। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके कम से कम एक एक ईंट अपने हाथ से लेके उसको बुनियाद पर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। और इसके साथ में वहाँ पर जब आप जाएंगे बुनियाद रखेंगे तो हम समझते हैं कि फिर से कुछ दान पारमिता का भी पालन आप अवश्य करेंगे। मैं यही आप सबसे अपील करता हूँ। हैं, मैं राधेलाल बौद्ध, जनपद बदायूं से, और बदायूं में जो डीएम रोड है कचहरी से सीधी जाती है वहाँ पर एमडी विला मेरा अपना भवन है। कभी भी आइए। मेरा मोबाइल नंबर 94 110 फिर 10 929। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में पहुँचे, मैं सपरिवार पहुँच रहा हूँ। आज हमारे जो भंते थिरो ज्योति जी हैं, जिन्होंने बुद्ध गया में डंगुएसरी पर्वत के पास में एक सुजाता अकादमी है जहाँ शिक्षा का केंद्र है, उसी के पास में रोड पर एक ज़मीन खरीदी गई है और उस ज़मीन का कई बार उद्घाटन हुआ है, प्लस उसमें बाउंड्री जो तार कसी की गई थी। पिछली बार भी मार्च में एक बड़ा प्रोग्राम किया गया था जिसमें भंते भदंत प्रज्ञा रश्मि जी द्वारा एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया था, अध्यक्षता के रूप में रखा गया था और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। वहाँ पर हम अभी एक 9 फीट की मूर्ति के लिए किसी से आश्वासन दिया जो अभी स्थापना होगी और 1-2 रूम का भी वहाँ पर प्लानिंग है ताकि हमारे बीच में श्रामणेर और भिक्षु रह सकें और कहीं कहीं पूरे देश से कहीं से भी या बाहर से भी जो भी लोगों की प्रॉब्लम थी रहने की, जैसे हम काफ़ी टाइम से वहाँ जुड़े हैं तो भदंत डॉक्टर राष्ट्रपाल जी का एक बुद्ध विहार था तो वो पहले दिल्ली वो जो है नालंदा विश्वविद्यालय उसमें वहाँ से पढ़े थे और वहाँ पर एक धर्मशाला थी, उसमें बहुत मच्छर रहा करते थे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई किया। फिर उन्होंने एक मगध यूनिवर्सिटी के पास में एक छोटी सी जगह लेकर प्रयास किया तो वो दूर थी। फिर उन्होंने पीछे जहाँ पर है ये थाईलैंड का जो बुद्ध विहार है रोड पर, उसके सामने से अंदर जाके एक बुद्ध विहार बनाया और वहाँ पर काफ़ी लोगों को, हमारे जो जितने भी देश के लोग हैं वहाँ रुकने की कोई शुल्क नहीं लेते थे, कोई सेवा नहीं करते थे, उसके लिए बहुत सेवा वहाँ से मिली। एक इंडियन बुद्ध विहार था, उसमें भी जाते थे। एक बुद्ध विहार जो सरकार ने दिया था एक समय, जो बांग्लादेश के लिए नाम से मशहूर है, 3 साइड ओपन है वो, वहाँ पर भी काफ़ी सुविधा मिलती है। फिर भी जब ज़्यादा लोग जाते हैं तो लोगों को होटलों में भी जगह नहीं मिलती हैं और हमारा ऐसा कोई, जैसे कि मैं समझता हूँ बांग्लादेश के गरीब लोगों के अंदर जो गरीबी होने के बावजूद भी वो वहाँ पर एक साल का जो चंदा इकट्ठा करके वहाँ दान देते थे और उनकी वजह से वो बुद्ध विहार बने। तो हमारे लोगों में वो धर्म आया नहीं जैसे आना चाहिए था और भंते ने काफ़ी टाइम से
16, 17, 18 के बीच से प्लानिंग किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने इस पर लोगों से बात करना शुरू किया। कुछ लोगों ने उनको मदद किया और मदद करते करते आज ये हम इस अंजाम तक पहुँचे हैं, ताकि देश के सभी लोगों के लिए वहाँ रहने और वे भिक्षु या श्रामणेर ट्रेनिंग और उसमें लाइब्रेरी और कुछ कोचिंग सेंटर वगैरह बनाने का प्लानिंग रहेगा। भविष्य में जैसे लोग जुड़ेंगे वैसे वैसे बड़े काम होने का भी संभावना रहेगी। इसी तरह मैं उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। जिस तरह हमारे थिरो ज्योति जी के लिए ये पूरा योगदान और समाज ने योगदान किया है, सभी चैनल वालों को भी मैं उनके लिए भी साधुवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारा प्रचार करके आगे हमारे कारवा को बढ़ाने का काम किया। आप किस विभाग में अपने बुद्ध विहार पर रहते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो जो उपासक संपर्क करना। हाँ, मैं इधर टोनका सिटी, जिसका पुराना नाम है, नया नाम उसका ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी है, दिल्ली देहरादून हाईवे पर है। और उस बुद्ध विहार का नाम महानाम बुद्ध विहार है, डी ब्लॉक में है, अंसल हाउसिंग में। और मेरा नाम है भंते बुद्ध कीर्ति। कॉन्टैक्ट नंबर है 9911 996662।